एडवाइजरी जारी कर दी गई है। झुंझुनू का जगह लोग ही बेकितना तैयार हैं तूफान से जो वो हाथ दो हाथ करने के लिए। अगर 150 की स्पीड से आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। झुंझुनू में वजन भी तो कभी उड़ जाओ सागे 50 की तो अपने रेगिस्तान की राजस्थान की चलती रहती है आंधी इतनी स्पीड से। तो डर रहे क्यों लोग? ये झूठे डर रहे हैं। मैं सब बताया जाए कि झुंझुनू जो वो झुकनो कौन जाना है, झुंझुनू वो जाना है। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। अभी आप खड़े हैं झुंझुनू के शहर के अंदर और बिपरजोय तूफान आप काफ़ी दिन से नाम सुन रहे हैं। समुद्र से वो उठे हो भी के बाद में 14 तारीख लगभग गुजरात का जगह तटीय इलाका कच्छ में टकराए हो और काफ़ी जगह तबाही ही बड़ा मचाई ही। झुंझुनू में भी आने की भी संभावना है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। झुंझुनू का जगह लोग ही बेकितना तैयार हैं तूफान से जो वो हाथ दो हाथ करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन सी बातों का अपन ध्यान रखना है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। कुछ युवा शक्ति अपने साथ में मौजूद है, बात से बातचीत करना कि कितनी के जानकारी बन है कि तूफान के बारे में है। और 18 तारीख में झुंझुनू अगर पहुंचा गो तो भी सब बचाव के लिए जो वो क्या उपाय करा साहब। एक तो आपने घर रहो ऊंचाई की जगह से जहाँ की पेड़ पौधा हैं उनकी जगह अपन नहीं खड़े होना है और घर रहो। आप पीछा पर देखोगे, देखो बिना तूफान का भी जो कुछ आंधी वगैरह चल रही ही और ट्रेन वगैरह उड़ने से केट की साइड में वहाँ देखिए कि एक आदमी की जगह में नाड़ कटने से मौत होगी। तो एक चीज़ों को ध्यान रखने को कितने की जरूरत है अपन साहब? पूरी ज़रूरत है इन चीज़ों की कि भाई ऐ की जगह से आप दूर रहेगा तो ही सही रहेगो। या फिर जो चीज़ अपन कमज़ोर लाग रही है या फिर क्षतिग्रस्त है जो भी है तो भी चीज़ से अपन दूरी बना के देखेंगे। देखो ट्रेन वगैरह होगा तो लगे भैया उड्डेगी तो ना पकड़ लिया क्या लगे कि बात चीज़ें गलत हो जाएंगे आपके साथ साहब। दुर्घटना हो जाए भी सही बात है। अच्छा, मैं बताऊँ कि जहाँ एडवाइजरी जो की है अभी झुंझुनू का जगह कलेक्टर साहब ही बन के द्वारा जारी करेगी। ये कौन सी चीज़ों का अपन ध्यान रखना है, कुछ जानकारी है क्या? देखो ये है कि बाहर ने को निकलना है जब तूफान आ जाए तो आपके घर ही रहना है। बाहर ने कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई तार तूर जा रहे हैं इनके आसपास नहीं खड़े होना है। बिपरजोय मैं बताऊँ कि ये नाम भी अजीब सो नामा पीछे क्या कारण कोई तूफान को कोई नाम हो केलोजी ग्रहण के पीछे ये कोई साइंटिफिक रीजन होता होगा साहब। यहाँ तो कुछ जानकारी कुछ है कि खड़े से आ रहे हो खड़िन जाओगे आगे ये तो समुद्र से आ रहे हैं। कितनी की स्पीड से आ रहे हो, जानकारी है कि इतनी जानकारी तो नहीं। जब वो कच्छ के अंदर टकराए हो गुजरात के अंदर है तो लगभग 150 किलोमीटर की स्पीड से आयो कि लगा कि भाई 150 अगर झुंझुनू पहुंच जा छोटा को क्यों ना झुंझुनू में होता तो कम हो जाएगा चांस है, लेकिन अगर 150 की स्पीड से आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा झुंझुनू में। अच्छा, मैं बताऊँ कि आप देखो पक्का मकान में आप रहा तो अपन थोड़ा सा खतरों कम है। कई बार आप देखा कि कहीं झुग्गी झोपड़ी का भी जगह लोग हुए ही के पक्का मकान को मजदूरी बन गई है। तो एक सामाजिक इंसान होने का नाता अपने की जिम्मेदारी बन जाए कि बनना आप के हिसाब से सपोर्ट करा बनने के लिए अपा गेस्ट हाउस की व्यवस्था है या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसकी रेन बसेरा है या फिर कुछ मान लो उनको व्यवस्था देनी चाहिए कि उनको क्षतिग्रस्त नहीं हो, उनको नुकसान नहीं हो। अच्छा, मैं बताऊँ कि अभी तूफान जो बिपरजोय के लागे कि झुंझुनू के अंदर आने का चांस बता रहे अभी ही कौन नहीं बता रहे थारों के मानना है कि कितनों के तन लागे झुंझुनू के अंदर आओ। गुजरात की साइड आ रहे है और यूपी की साइड में मुड़को बताओ कि स्पीड भी कम होगी। राजस्थान के अंदर यदि आओगे ना तो इससे बचाव की जरूरी है। देखो बाई स्पीड तो कौन रहेगी, ऑब्वियसली तेरी बात बिल्कुल सही है कि 150 की स्पीड से गुजरात के अंदर आए हो बाई स्पीड तो कौन रहेगी, लेकिन फिर भी अगर 50-60 की स्पीड से भी पहुंच जाए झुंझुनू के अंदर क्या लागत तबाही कौन मचा सकेगी? थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा कोई। क्या ध्यान रखना, एडवाइजरी भी जारी करी है अपना जो झुंझुनू को प्रशासन है ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब कोई बिजली के पोल पाल इनसे दूर रहे और टेन टान बस से बचाव करे कि वह उड़स के, क्योंकि आंधी तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान वही करे। क्या नाम बता रहा हूँ? सुशांत खिचर। कौन सा है? बैठाई रानी। अच्छा, मैं बताऊँ कि घर कोई ट्रेन वगैरह भी होगी, कोई ढांडा गया कुछ है कि है तो एक चीज़ से ध्यान रखने की जरूरत है कोने। हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसे आज से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो और अभी झुंझुनू के अंदर जो बताया गया कि जो लगभग 14 तारीख ने जो वो गुजरात में कच्छ के अंदर वो टकराए हो तूफान है। और अभी जिस हिसाब से भाई साहब सुशांत जी हिसाब से बता रहे हैं कि यूपी की तरफ मुड़ने की जगह सूचना भी बीच में मिल रही, लेकिन भी कुछ असर जो है वो राजस्थान के अंदर भी अपन देखना जरूर मिलेगा। और झुंझुनू के अंदर बताया गया कि लगभग 17 की शाम या फिर 18 जो है वो झुंझुनू पहुंचेगा। थे भी संभल के रहोगा ना? हाँ। सिर्फ लोग नहीं संभल के रहना, कहते थे नहीं संभलो ना, मैं तो संभल के रहूंगा। वजन भी तो कम उड़ जाओ सागे ना कोई उड़ा। कितना वजन तारो? मेरा 76 किलो। 76 किलो है ना, तो उड़ आपको कम लागे। उनके नाम तारो? सुमित नाम है। तुमने तो वजन कितना तारो? 60। थाना थोड़ा सा खतरा है। पीछे भी आप देखे होगे कि झुंझुनू के अंदर जाखड़ा के बास के अंदर एक जो बाछड़ी हो वो थोड़ा सा तूफान के अंदर उड़ की बिल्कुल छात के ऊपर चल गो हो तो क्या लगा है कि बैंक की जगह घटना दोबारा हो सके कि तूफान आने की संभावना था कितनी क्या लग रही है? तूफान आने की संभावना 50-50 है।
तूफान आओगो लेकिन भी कोई असर तो व्यापक रूप होने हो जी तो मतलब सोच रहे हैं असर होगो कुछ हद तक होगो। क्या लगा कि अगर 50 की स्पीड से अगर आंधी चाली है, के आसपास स्पीड 50 की भी कम थोड़ी होगा। 50 की नहीं तो इतना व्यापक असर नहीं होगा। 50 की तो अपने रेगिस्तान की राजस्थान की चलती रहती है आंधी इतनी स्पीड से। तो बिल्कुल ये चीज आप बिल्कुल हैबिचुअल हो रहा है, मतलब कि इतनी आंधी दफा चल जाऊंगा। बिल्कुल सर, अपने झुंझुनू में आएगा ना उससे पहले मतलब बहुत से जिलों से क्रॉस करके आएगा तो सीकर की तरफ से आओगे। हाँ सीकर से, तो वो ये उस हिसाब से अपन प्रिपेयर रहेंगे। अगर तेज स्पीड से आंधी आ रही है तो अपन थोड़ा अपना प्रिकॉशन सावधानी ज्यादा बरतेंगे। अच्छा बढ़िन देख ला, बढ़िन क्या कमी हो रही है, कमी पूरी कर लेंगे। बस बस बिल्कुल वही। तो अपन देख रहे हैं कुछ बुजुर्ग भी आपने साथ में बनाता हो कि थोड़ी सी जानकारी ज्यादा है, क्यों तो डर रहे क्यों लोग? ये झूठे डर रहे हैं। आंधी तूफान तो आ है ही और नहीं है इतनी स्पीड थोड़ी आएगी नहीं तो इतनी स्पीड का अपना आ रहा है तो आओगे तो देखेंगे तो जब देखोगा पद से क्या देखोगा, बस आग लगने बाद में कौन होते जाएगा। हाँ तो खम्मा का टेढ़ा का रोया का तो ध्यान रखो, छपरा का भी तार वार का और क्या करा फिर आंधी आओ जब आदमी देखत के नीचे क्यों खड़े हो मकान के मायने रो घर में बढ़ जाओ, मतलब ठंडा हो गया बस बन भी बेडरूम में छोड़ देंगे। वन बेडरूम में नहीं तो वन साइड में कोई नोरे वारे में कोई अच्छी जगह अपने रख रहे हो। बिल्कुल देखो कोई चीज़ जगह है चाहे वो टेंट हो चाहे और हो, जानवर जगह ही बना पाओ, बेसी बात है कमरे के अंदर कौन स्वांस का थोड़ा सा को खतरा वो है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखने की जरूरत है। और आगे की जगह अपडेट है मैं भी मतलब लगातार मैं देता रहा, लेकिन अभी तक की जगह बात भाई यही है कि झुंझुनू के अंदर पहुंचने की संभावना 50-50 जाए भाई साहब बताओ 50-50 भी की संभावना है, लेकिन कुछ असर भी को देखने जरूर मिलेगा। अगर 40 की स्पीड से भी अगर आंधी चाली है तो वो भी एक खतरों जो वो बढ़ सके, क्योंकि इससे पहले भी आंधी चाली ही तो काफ़ी सारों जो नुकसान हो वो झुंझुनू के अंदर देखना मिले हो, चाहे वो बाछड़ी उड़ने की बात हो, चाहे वो नाड़ कटने से आदमी की मरने की बात हो, नुकसान हो, ध्यान अपन रखना है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, बातों को अपन खास रूप पर ध्यान रखना है। थारी के ऊपर के राय है कि और कौन सी बातों को अपन ध्यान रखना चाहिए ताकि जो तूफान है जो झुंझुनू को कुछ भी नहीं बिगाड़ पावा है। ये मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा, वीडियो जो वो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रहो।